स्कैम का मतलब एलएलबी का लॉ का स्कैम, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम होती है जब भी लॉ के स्कैम से दिक्कत है, जब भी लॉ की बात आती है आई गेट अ बिट सीरियस, ठीक है। अब इशू क्या हो रहा है, अभी इशू नया शुरू हुआ है। क्यों? अभी सीसीएस के 7 कॉलेज बैन हुए हैं लॉ के। सीसीएस इज द बिगेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी जो लॉयर सिखा रही धड़ल्ले से, ठीक है। वो उसके 7 कॉलेज बैन हुए हैं और बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन सीसीएस पे बहुत ज्यादा सख्ती चल रही है। एग्जाम से बहुत सीरियसली लेने लगी, बाकी यूनिवर्सिटी सब के सब, और सब कुछ देर समय पे होने लगी। अब एकदम तुम देख रहे होंगे एकदम सब कुछ सीरियसली होने लगा। ऐसा क्यों? सख्ती हो गई ऊपर से। कोई भी स्कैम, ये स्कैम नहीं, कोई भी स्कैम कैसे सामने आता है, कब सामने आता है? जब प्रशासन सीरियस हो जाता है। जब तक सब कुछ आप मिल बांट के पैसे खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई ऐसा बंदा प्रशासन में आ जाता है जिसको पैसे से मतलब नहीं है, सुव्यवस्था से मतलब है, तो सही होती चीज है। ऐसे कैसे कौन आया है और किसका आया? तो पहले काफी टाइम पहले से। कब उस पर फोकस गया है? चंद्रचूड़ साहब मेनली, ठीक है। अब ये स्कैम क्या है, आओ स्कैम समझते हैं। हमारा यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज भाई साहब अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है ना। हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, और ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको बार काउंसिल ने अप्रूव किया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। ये शेखिया बगाड़ते हैं। अब ये जो अप्रूवल है अलाउड है, दिखता भी है, सही अप्रूवल है, बिल्कुल अप्रूवल है, ठीक है। अप्रूवल उन 7 का भी था, सीसीएस ने छीन लिया ना। सीसीएस का था तो उनके पास भी, सीसीएस ने छीन लिया। तो अप्रूवल होना, तुम लीगली काम कर रहे हो, नहीं दिखा रहा, क्या चलता काम भैया? तुम्हारा जो अप्रूवल है ना, जो तुम ले रहे हो अप्रूवल, ये चल रहा तुम्हारा ब्राइबरी पर। ब्राइबरी किसको जाती है? यूनिवर्सिटी को। एक जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो लॉयर्स निकाल रही है, लॉयर्स या वकील, एडवोकेट किससे गवर्न होते हैं? एडवोकेट एक्ट। अच्छा, इस पूरी वीडियो में क्या क्या बात करनी मतलब वो सुन लो। स्कैम क्या है, ये स्कैम क्या है, एक्चुअली क्या चल रहा है मार्केट में। दूसरा, तुम्हारी छोड़ो मेरी खुद की डिग्री कैसे खतरे में आ गई। मेरी डिग्री खतरे में आ गई, मैं तो पास आउट भी हो गया तब भी खतरे में आ गई, ठीक है। क्योंकि उस यूनिवर्सिटी से मैंने शायद कर रखी है, तो यूनिवर्सिटी खतरे में है। यूनिवर्सिटी बहुत खतरे में नहीं है, कॉलेज कम से कम खतरे में है, ठीक है। बट स्टिल मेरी एलएलबी की डिग्री है वो खतरे में नहीं, क्योंकि वो जिस कॉलेज से अप्रूव्ड है, जिस कॉलेज से मैं वो करके आया हूँ लॉ की डिग्री, एलएलबी की डिग्री 2019-20 में, वो बहुत बड़े कॉलेज है। वो आज का कभी रिड़ा में नहीं आ सकता, वो बहुत तरीके से काम कर रहा है। अब चेक करेंगे, बता दूं लीगली काम करने वाला कॉलेज और इलीगली काम करने वाला कॉलेज क्या होता है, वो करेंगे बात। दूसरी बात ये करेंगे हम। तीसरी बात क्या करेंगे कि हम लोगों को कैसे बच सकते हैं इन चीजों से। अब ये स्टूडेंट जो है ऑलरेडी है, अब वो तो टेंशन में आ गए ना कि कॉलेज बंद हो रहे हैं, तो दिक्कत है। हमारी खुद की डिग्री में हमने 3 साल 5 साल लगाए हैं। तीसरी बात। चौथी बात, ये बीए एलएलबी ही क्यों है? बीकॉम एलएलबी, बीटेक एलएलबी तक होने लगी अब तो। मेन धांधली इनमें है। बीकॉम एलएलबी बीए एलएलबी से कम फोकस्ड है आज भी, एलएलबी सबसे ज्यादा ही है। वो जो कहावत है किसी से कुछ नहीं होता वो लॉयर बन जाते हैं, वो एलएलबी की वजह से है। ये सारी कहानियां हैं, ठीक है। इसको कोई एज लिमिट नहीं है ना, 70 साल 70, कोई एज लिमिट नहीं है। और ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कर रहा है तो है दिक्कत, वही दिक्कत है। प्रशासन का चला गया सिर्फ फोकस कि वकील बहुत खराब चल रहे हैं, निकल रहे हैं, इनको ठीक करो। इसीलिए कारण है कि एआईबी में अभी 50% से ज्यादा लोग फेल तक हुए। आज तक कभी इतने फेलियर, इतना खराब रिजल्ट नहीं आया एआईबी में। अभी कैसे आ गया? ऐसे आ गया। प्रशासन बहुत सीरियस है। तुम्हारी मेरी सबकी डिग्री खतरे में है। तुम्हारा कॉलेज पूरा खतरे में है, कंफर्म। 90% कॉलेजेस जो चल रहे हैं, कुछ को छोड़ दो, सारे के सारे स्कैम में है। अब फर्क इतना है कि वो कब रिडार में आ जाए। अभी रिडार से बचा हुआ है, आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। तुम्हारे पास 5 साल है। 5 साल पास आउट होने के बाद चलता रहेगा। मामला यहाँ खराब हो रहा है। अब सुनो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारा माई बाप, या एडवोकेट्स का जो माई बाप है वो क्या है? एडवोकेट्स एक्ट, ठीक है। एडवोकेट्स एक्ट 1961, ठीक है। इसमें एनरोल होते हैं हम। इसमें एनरोल होने का क्राइटेरिया है जी। क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया कहता है
कि हमारा एक बार काउंसिल बना रखा हमने, ठीक है। बार काउंसिल जो है वो आपकी यूनिवर्सिटीज अप्रूव करता है, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो अप्रूव करता है। एडवोकेट्स एक्ट के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 की बात कर रहा हूं, उसमें काउंसिल्स के बारे में बात कर रखा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सिर्फ पूरे इंडिया का देखता है, वो यूनिवर्सिटी अप्रूव कर रहा है। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को अप्रूव कर रही है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे आते कॉलेज पिक्चर में, ठीक है। अब बार काउंसिल में दो आ जाती हैं, एक इंडियन बार काउंसिल मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI मेन, और दूसरा होता है स्टेट बार काउंसिल। कॉलेजेस को तीन चीजें माननी होती हैं, कौन कौन सी? पहली बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाली, जो पूरे इंडिया के लिए कॉमन है, कुछ अलग नहीं है। दूसरे स्टेट वाइज जो बार काउंसिल है, दिल्ली में अगर ऐसे होना है तो क्या मानना पड़ेगा, है ना, उसके लिए वो। और तीसरी चीज है ना UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो रूल्स हैं वो मानने पड़ते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस नुक्कड़ पे खुले हैं, हर कॉलेज खुद को कॉलेज बोलते हैं, खुले कैसे? स्कैम क्या चल रहा है, धांधली। यूनिवर्सिटीज ने कॉलेज को सीट्स दे दी कि आपके यहाँ इतनी सीटें हैं, आप रखो। कॉलेज क्या करता है? बच्चों से लेता है फीस, वो देता है यूनिवर्सिटीज को, और यूनिवर्सिटी आगे रिपोर्ट सेंड करती है। तो वो रिपोर्ट आगे रिश्वत खा के सही रिपोर्ट सेंड होती है। जब मामला खराब होता है तो रिपोर्ट मांगी जाती है, वो रिपोर्ट निकालो। तो जो तुमने ब्राइबरी ले लेके रिपोर्ट सेंड करी है, सही गलत को सही है वो तो दिख नहीं रहा, तुमने रिपोर्ट में लिख रखा है। इंस्पेक्शन तक बोल रखा है शिल्पा काउंसिल में कि हर साल इंस्पेक्शन होता है। बात समझ में आ रही है? तो जब ये रिटायर में आ रहा था सब कॉलेज बंद, 7 कॉलेज बंद हो गए अभी, ठीक है। अब कहां देखेंगे कि हमारा जो कॉलेज है वो काम कर रहा है ठीक से कि नहीं, एज पर नॉर्म्स काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। चलो रहने दो, सुनो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। बार, मैं इसकी पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, पढ़ना जरूर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक है, ऑफ लीगल एजुकेशन, ठीक है। रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन करके रूल्स हैं, ठीक है, 2008 के, ठीक है। ये मानने पड़ते हैं। वकील है ना, तो वकीलों की तरह काम करो ना, पता लगाओ कौन से ठीक है कौन से खराब है। क्यों किसी बातों पे भरोसा कर लेते हो? खुद देखो ये रूल्स है, ये मानने, क्या आप मान रहे हो? मान लो, बढ़िया है। लॉयड पे चले जाओ, लॉयड पे कभी सवाल उठा लो तुम, क्या आप मानते हो? वो मानता होगा कंफर्म। लेकिन धांधली वाले कॉलेजेस से उनसे पूछ के देख लो क्या आप रूल्स मान रहे हो, वो गुस्सा आ जाएगा उनको। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, पढ़े लिखे आदमी, सबको दिक्कत होती है। पढ़ लिख के अगर घुसोगे तो दिक्कत होगी। अगर वो स्कैम कर रहा है तो, अगर वो स्कैम में नहीं है तो वो बिल्कुल ठीक से एड्रेस करेगा उस बात को, क्योंकि लीगैलिटी में और उस बोनाफाइड चीजों में क्या आती है? ईमानदारी में कॉन्फिडेंस। और समझ में आ रही है? चिड़चिड़ा वही होता है जो होता है। एक तो ये आ गया। ये कैसे बनाया है? बेसिकली क्या है, हमारा एडवोकेट्स एक्ट है, ठीक है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 है। वो आपके कुछ सेक्शंस के तहत, मैं सेक्शन बताऊंगा इसके, उन सेक्शंस के तहत कुछ रूल्स बनाने की पावर देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो उन्होंने रूल्स बना दिए, ठीक। सबसे पहला है आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज H, किसका? इसका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज H, बार काउंसिल ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 का क्या बोलता है? वो कहता है कि लीगल एजुकेशन, वो कह रहा है कि लीगल एजुकेशन और ले डाउन सच स्टैंडर्ड, क्या कि लीगल एजुकेशन के लिए आपको हम कुछ स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। उस स्टैंडर्ड को बनाने और रिफॉर्म के लिए हम पावर दे रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। बात समझ में आ रही है? और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यूनिवर्सिटीज को ग्रांट करने की परमिशन दे रहे हैं। मतलब
कि आप जिस जिस यूनिवर्सिटी को बोल दोगे कि इस यूनिवर्सिटी से पास आउट कोई भी स्टूडेंट अगर लॉ करके निकलता है तो वो एनरोल उसको वकील कर लेंगे हम। सारी यूनिवर्सिटीज नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, यूनिवर्सिटीज से आप हो गए पास आउट, ठीक है, यूनिवर्सिटीज के तहत आपने काम कर लिया, आप बन गए वकील, अब एडवोकेट बन गए। अब कल को इस यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म कर दे, पूरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, पूरी यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेजेस हैं सारे खत्म हो जाएंगे, सारे। वो पास आउट भी हैं उन पे भी सवाल हो जाएंगे कि आप पास आउट हो, वैलिड नहीं है। तो क्या आपने 10 साल काम करा ना, धांधली में काम करा ना, तो आपको कैसे मान लें हम? बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात, जब यूनिवर्सिटी बंद होती है तो दिक्कत होती है, कॉलेज के बंद होने दिक्कत नहीं होती है। यूनिवर्सिटी बंद होगी तो बहुत इशू होगी। एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर नहीं होता है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो जाता है। अगर एक यूनिवर्सिटी में 100 कॉलेज हैं, 10 कॉलेज बंद हो गए तो 10 कॉलेज के बच्चे बाकी 90 कॉलेज में ट्रांसफर कर देंगे। वो यूनिवर्सिटी सेम ही है, सिलेबस तो सेम ही है, ठीक है। तुम्हारे को कोई मतलब नहीं है, या तो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि कॉलेज में क्या है, वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ये बात ध्यान रखो, सिस्टम को समझो, सिस्टम समझो पहले तो, कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक ऐसे बीटेक करोगे तो बीटेक की कोई और बॉडी है, एडवोकेट की ये वाली बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे बीकॉम करोगे उसकी अलग बॉडी, अलग बॉडी बना रखी है ना। तो वकीलों कौन देख रही है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवोकेट एक्ट के तहत। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी को बोल रखा है कि आप ये पढ़ाओ अपने हमारे बच्चों को, अगर इसे पढ़ा दोगे तो हम मान लेंगे कि ठीक पढ़ाया आपने, हमारे यहाँ वकालत करने के लायक हो जाएंगे वो। बात समझ में आ रही है? अब वो उन्होंने पढ़ा दिया, वो यूनिवर्सिटी ने अपना करिकुलम में डाल दिया वो चीज, कॉलेज ने वो एक्सेप्ट कर ली, उनको अप्रूव कर दिया, ऐसे चल रहा मामला, ठीक है। अब आपका कॉलेज धांधली में पकड़ा गया, बंद हो गया, बच्चे ट्रांसफर कर देगा वो, क्योंकि सिलेबस तो दूसरी कॉलेज में वही पढ़ाया जा रहा है, कुछ अलग थोड़ी। बच्चों क्या गलती है इसमें? कॉलेज ठीक से काम नहीं कर रहा, तो कॉलेज ठीक से नॉर्म्स के तहत काम नहीं कर रहा, बच्चों की क्या गलती है उसमें? तो ऐसी जगह भेज दो जहां ठीक से काम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्टली चाहो तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, जरूरत नहीं है कॉलेजेस की भी। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने सीरियसली काम कर रही है। अगर उस कॉलेज में उस जगह पर आपको लगता है अपना टाइम एनर्जी जिंदगी 3 साल या 5 साल देने इफेक्टिव हैं, तो ऐसे कॉलेज में लो जहाँ पे ये सब काम हो रहा है। वो क्या है बताता हूँ, मूड कोड वगैरह सब इन्फोसिस सब कंपलसरी है, चीजें हैं, रूल 16, 15 सब आता है बीच में। वो आपको लगता है इफेक्टिव है, तुम आ जाओ। अगर लगता है नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है मैं बता देता हूँ, वहां जाओ, ठीक है। वहां एक तो एडमिशन लो मत, अगर ले रखा है तो वहां को होने दो जो हो रहा है। अब क्या पता वो ना कभी पकड़ में आए, ठीक है, लेकिन अगर पकड़ में आ गया तो खराब हो जाएगा मामला, ये ध्यान रखना। अगर ले रखा है एडमिशन तो कुछ मत करो, एक ऐसी जगह चले जाओ जहां वाकई में लॉ पढ़ाया जाता है। डू नॉट वेस्ट योर 3 years और 5 years। जो बात 2 साल 3 साल बाद समझ में आएगी वो अभी समझ में आ जाए, इन्वेस्ट करो उस चीज को। ऐसा कोई नहीं, अपने पे नॉलेज पे इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। अब सुनो आगे, एक ये सेक्शन है। दूसरा क्या है, इसी रूल की बात कर रहा हूं, इस रूल के इस बात में रूल 16 है, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट। किसका? बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल 16 क्या बोलता है कि आपका जो कॉलेज है उस कॉलेज में वो या तो NPO हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर वो एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, या फिर वो नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरीके से रजिस्टर्ड हो। ये रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी कॉलेज ऐसे रजिस्टर्ड नहीं है तो ये मान लो कि वो कॉलेज खराब है। उसको क्या होता है, एप्लीकेशन जाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वगैरह के पास, एप्लीकेशन गई, पूरे नॉर्म देखता है, फिर अप्रूव करता है। अब तुम्हें पता है सिस्टम किस तरह काम करता है। एप्लीकेशन के साथ साथ एक चेक भी जाते हैं, फोन कॉल भी जाते हैं। वो एप्लीकेशन देखे बस बेसिक पूरा है, इतनी धांधली ना हो कि बिल्कुल ही गंदा हो, थोड़ी बहुत धांधली है, अलाउ कर देता है। पैसे चेक आता रहता है, वो अप्रूव होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, हर साल होता है काम, बढ़ता रहता है। बात समझ में आ रही है? तो रजिस्टर नहीं भी होती तो भी, और ये सिस्टम बहुत गंदा हो चुका है। LLB BLLB मैंने ऐसे पढ़े, EMI में अवेलेबल है, EMI में करवा रहे हैं, EMI LLB BLLB, ये हालत है।
एनीवेज, सबकी बारी अब आने लग रही है, सबकी बारी आने लग रही है। दूसरा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एप्लीकेशन, जब आपकी एप्लीकेशन आएगी, ठीक है, जब आपकी मतलब कॉलेज की, जब कॉलेज एप्लीकेशन देगा तो क्या, नंबर 1 वो एडिक्वेट लैंड, ठीक है, एडिक्वेट लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, और लाइब्रेरी, वाह, लाइब्रेरी देगा वो। क्या आपके कॉलेज में है, कह रहा हमें कॉलेज ही नहीं पता कहाँ है, एडमिशन लेके बैठे हमें क्या पता। और क्या कह रहा है, हॉल्स, हॉल्स ऑफ रेजिडेंस, छापा पड़ा कॉलेज बंद हो जाएगा, ठीक है ना, जिस खोखे में खोल के बैठे हो वो खोखे में बीड़ी बेच रहे होंगे, ठीक है ना, हॉल ऑफ रेजिडेंस। एनीवेज, और वो भी बॉयज के लिए अलग, मतलब मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। आगे सुनो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और तेरी स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स में हम ऊनो करवा देते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स पत्ते खेल लो, है ना, कंचे खेल लो, ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारा, है ना, बच्चों के भविष्य से खेल लो। स्पोर्ट्स के नाम पे हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स है जी, भविष्य, बच्चों के और पढ़ाने वाली फैकल्टीज के भविष्य से खेल लेते हैं, धांधली है, ठीक है। अब आओ फैकल्टीज पे, फैकल्टी के बारे में क्या बोलता है ये, कहता फैकल्टी आपकी LLM होनी चाहिए कम से कम, ये रूल 50 की बात कर रहा हूं। और LLM ऐसे नहीं, LLM होनी चाहिए, LLM उस सब्जेक्ट में जो पढ़ा रही है। लो जी, ये है बस। हमारी धांधली कैसे हो रही है, जो लिस्ट जाती है ना कि हमारे यहाँ ये फैकल्टीज हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रही हैं, सब हैं, वो जो लिस्ट जाती है वो जाती है वाकई सही वाले उन लोगों की जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब जो जिसकी LLM हो चुकी है, पकड़ते हैं, अलग अलग लोग पकड़ते हैं, उनको पैसे देते हैं कि भाई तेरे को खाली अपना अनुमोदन करवाना है। वो अनुमोदन करवा लिया, अनुमोदन की आपकी लिस्ट ली गई, उसको चले गए पैसे, उसको ऐसे करके 10 कॉलेज में अपना अनुमोदन करा दिया उस आदमी ने, तो बैठे बैठे 1 लाख रुपए, बैठे बैठे 1 लाख रुपए, वो भी फंसता जो अनुमोदन करवाता अपना, कॉलेज तो खत्म ही है। बात समझ में आ रही है। आगे फुल टाइम, अच्छा ये भी है, फुल टाइम होनी चाहिए भाई, फुल टाइम विजिटिंग, फुल टाइम विजिटिंग, है ना, ऑनलाइन, और ऑनलाइन क्लासेस बैन है, मना है लॉ में, ऑनलाइन क्लास नॉट परमिटेड। बात समझ में आ रही है। और सुनो, एडिक्वेट स्पेस, क्या है, एडिक्वेट स्पेस किस चीज के लिए, फॉर रीडिंग बुक्स, फॉर रीडिंग बुक्स, ठीक है। और सुनो, बुक्स, अच्छा इन्होंने भी लिख रखा है जर्नल्स, तुम्हारे कॉलेज में जर्नल नहीं आते, जर्नल होता क्या ये नहीं पता, है ना, जर्नल्स। एनीवेज, मैंने ऐसे कॉलेज में पढ़ा है, आई एम जस्ट एन LLM ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है, LLM, मैं LLB हूँ, हमने पढ़ा है उस कॉलेज में, ठीक ठाक पढ़ा है। मुझे प्रॉब्लम इस दिक्कत से नहीं है कि वो दिक्कत है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से ज्यादा है कि छाती ठोक के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज न कल बंद है अगला, बहुत बढ़िया। एनीवेज, एडिक्वेट नंबर, कह रहा है एडिक्वेट नंबर ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टर्मिनल्स, क्या, एडिक्वेट टर्मिनल्स, एडिक्वेट कंप्यूटर होने चाहिए, कंप्यूटर टर्मिनल्स होने चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर लाइब्रेरी होना चाहिए, और ऐसी यू विल नॉट इमेजिन, ऐसी एन नंबर ऑफ, 100 वो जाती है, लिस्ट है, 100 लिस्ट है, मूट कोर्ट को लेकर तक सब है। बात समझ आ रही है। अगर आपके कॉलेज को 6 साल बने हुए हो चुके तो कम से कम 6 से 12 मूट कोर्ट दिखाए होने चाहिए, अगर हुए हैं तो। ऐसे एक चेन पकड़ ले, बस एक पॉइंट हल्का सा पकड़ लिया, लंबी लिस्ट जाती है पकड़ने की, फिर लंबी लिस्ट जाती है। अब लगा लो हिसाब,
सॉल्यूशन क्या है इसका, ठीक है। अब सॉल्यूशन सुन लो क्या है। नंबर 1 कि आपको कॉलेज के बारे में रिपोर्ट नहीं करनी, कॉलेज से कुछ ऐसा नहीं रिपोर्ट करनी है, ठीक है। ऐसे कॉलेज के पास ध्यान में रखना है कि ये दिक्कत करेगा, कॉलेज दिक्कत में है, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है इस कॉलेज का, बात समझ रही है। और अवेयर करना है, अगर ढंग से लॉ करना चाहते हो। दूसरी बात उनके लिए कह रहा हूँ, ढंग से लॉ में करियर बनाना चाहते हैं। दूसरे वे लोग जो लॉ में सिर्फ अटेंडेंस या डिग्री के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको उस कॉलेज में नहीं लेना एडमिशन, यूनिवर्सिटी में जाओ। यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड करने की कोई कंपल्सन नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो क्लासेस जाते हैं, क्लासेस ले नहीं पाते हैं, इसलिए लॉ कर रहे हैं। ये बहुत और मैं बताऊं, इस चीज को बहुत नॉर्मली लेते हैं कि जी हम क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। भाई साहब पॉसिबल नहीं है, नॉर्म्स के खिलाफ है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप लॉ में एडमिशन लो, लेकिन इस बात को जनरलाइज कर दिया। वो एक मैंने पता नहीं मीम देखा था कि मैं जनरल बातों को एक बहुत ही गंदी बात बना दूंगा, ठीक है। एक पार्टी में लड़की सूट पहन के गई थी वो, तो लोगों ने उस पर हंसे, उस पर ये क्या है, सूट पहन के आई है। सूट पहनने को बहुत जनरल बात है, उसको ऐसा बना दिया। और सुनो क्या, ड्रिंक नहीं करता जी, मैं ड्रिंक नहीं करता। है तू ड्रिंक नहीं करता? हैरानी की बात है ये, ड्रिंक ना करना हैरानी की बात है। गंदी बात को जनरलाइज। तो बंदा क्या बोलते, करता हूँ जी, मैं नहीं करता। मैं मतलब करता हूँ, बहुत करता हूँ। झूठ बोलते लोग ताकि लोग हैं ना कराने लगे। वही वाली बात है कि क्लास नहीं होगी हमारे यहाँ, क्लास मैं ले नहीं पाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। मिनिमम 70% अटेंडेंस कंपलसरी है। कर लो क्या कर लोगे, नॉर्म्स में लिखा है। पूरे नॉर्म्स पढ़ के देखो, सारे नॉर्म्स पढ़ के देख लो, समझ में आ जाएगा। और ये वो नॉर्म्स हैं जो खाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको यूजीसी या कॉलेज के लिए चाहिए। इसके बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होने के लिए अलग चाहिए, तो कॉलेज के मानने पड़ते हैं। इतने नॉर्म्स होने के बावजूद इतने बड़े तौर पे स्कैम चल रहा है। एक कॉलेज है ऐसे मान लिया, 200 से ज्यादा कॉलेज सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में है। एग्जाम्पल लो, अगर 10 यूनिवर्सिटीज हैं टोटल, और एक यूनिवर्सिटी में 200 से ज्यादा कॉलेज हैं, एक में 100, 50, 10, 2 ऐसे हैं, ठीक है। तो सोचो, एक स्टूडेंट एक में, और एक कॉलेज में लगा लो 150 बच्चे हैं मात्र, 300-500 ऐसे भी हैं, ठीक है। 150 बच्चे हैं, तो किस लेवल पे स्कैम चल रहा है। अब उनकी गुद्दी पकड़नी शुरू करी है कोर्टों ने, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ रहे हैं, भागते फिर रहे हैं कि भैया कुछ सॉल्यूशन बताओ, पैसे पास कर लो, कुछ नहीं हो रहा। अब कुछ नहीं हो रहा। स्कैम का बड़ा नुकसान होता है, आज में कल फंसते हैं। नुकसान किसका? बच्चों का। तो बेटर है डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी में चले जाओ जहां यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है, और जितने कॉलेज हैं उनसे सस्ता लेती है। अगर कॉलेज में लाख रुपए फीस है, जिस यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है वो यूनिवर्सिटी 50,000 लेगी, सीधे आधे लेगी। और वहां पे क्लासेस ना अटेंड करना कोई गलत नहीं है, वो लीगल है। वहां शनिवार रविवार क्लास होती है मैक्सिमम, वो चीज अलग है। कॉलेज में लगातार क्लास होती है, आपको वकीलों को बनाना है और निकालना है, सारा सब कुछ आपको देना है, तब जाकर आपको हम देंगे अप्रूवल। वो नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लो, लीगली सब कुछ होगा, तुम्हारी डिग्री हमेशा सेफ रहेगी। अगर नहीं अटेंड कर सकते हो तो ढंग के कॉलेज में लो, तो कम से कम कभी खतरा नहीं होगा। उसको ढंग से आगे जांच पड़ताल करो तब लो, वरना सिस्टम खराब हो जाएगा सारा आगे जाकर। बात समझ में आ रही है? तो ये पढ़ेंगे बार का मतलब, अगर वकील बनने वाले हो तो कम से कम वकालत की पढ़ाई करने से पहले जो पढ़ने वाले हो उसको पढ़ो, ठीक है। मैं वो बोल दूं जो वो बोलता है, क्या बोलता है वो, अपना लॉयर खुद बने, अपना वकील खुद बने, है ना। वो ये कहता ना, छपरी। एनीवेज छपरी मानता हूं मैं उसको, कुछ खासा कुछ मानता नहीं। डिटेल अभी वो पता नहीं, खैर टॉपिक निकल जाएगा, छोड़ दो। ये समझ में आई बात? कैसे पता लगाएं कि सर हमारा कॉलेज है कि नहीं है? कुछ नहीं है, उससे डॉक्यूमेंट मांग लो। आरटीआई डाल दो। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, यू हैव राइट टू नो अबाउट द कॉलेज। आज हम कॉलेज फर्स्ट, कॉलेज नहीं मानता है तो फिर डायरेक्टली फाइल द आरटीआई। बात समझ में आ रही है? कॉलेज में बताएगा, यूनिवर्सिटी बताएगी
आरटीआई एक्ट है ना, यूनिवर्सिटी पे प्रेशर आएगा कि भाई बच्चा पूछ रहा है, इंसान पूछ रहा है, बताते क्यों नहीं उसको, सब आएगा। उसके बाद काम करो, जिंदगी सुखद रहेगी। वरना 5 साल 3 साल, लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख देने के बाद भी खत्म है मामला। ना वकील प्रैक्टिस कर पाओगे, ना काम कर पाओगे, ना लॉ कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, धैर्य धरे बैठे रहोगे। बाकी मर्जी तुम्हारी। सिस्टम क्लीन करने के लिए नहीं खड़ा हूं मैं, तो अवेयर कर रहा हूं। सिस्टम क्लीन अपने आप होता है, मैं सिस्टम नहीं क्लीन कर रहा, मतलब अवेयर कर रहा हूं कि स्कैम इतना बड़ा हो चुका है कि स्कैम नहीं बचा, जनरल प्रैक्टिस बन चुकी है ना। खैर बी अवेयर। अभी अब चीजें बहुत सीरियसली चल रही हैं, बहुत सीरियस चल रही हैं। तुम अगर हवा देखोगे तो दिख जाएगी तुम्हें सीरियस कितनी, किस लेवल पे चल रही है। जब तक तुम्हारी डिग्री पे नहीं आएगी तब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, है ना। मेरी पे तो आ गई ना, मेरी पे आ गई। और जब मैंने पढ़ा देखा, मैंने कहा अरे यार मेरी पे तो आ रखी है, मेरी डिग्री खुद की खतरे में है, एलएलबी की नहीं, उसके बाद की। ठीक है, एनीवेज एलएलबी और बीएल ईएमआई में 5,000 पर मंथ ये हालत। खैर देखते हैं। थैंक यू।